सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गणपत भाऊ, एडमिशन हुआ? मुझे पता ही था एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों का स्कूल है, यहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं। मेरा बेटा इतना होशियार है, फिर भी उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला। उसको दूसरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये बड़े लोगों का स्कूल है, लेकिन वो गोकुलधाम वाले माने ही नहीं। वो भी तेरी तरह मेरे को सपने दिखाने लग गए। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जिंदगी की असली हकीकत क्या है। चल गोकुलधाम। आओ, आओ ऐका ना, आओ। भिड़े भाऊ, भिड़े भाऊ, आदि भाऊ, भिड़े भाऊ, अरे कहाँ पे आओ भिड़े भाऊ? अरे किधर हो? सबके सब बाहर जाओ भिड़े भाऊ। अरे गणपत भाई। अरे गणपत भाऊ, क्या हुआ? पहले आप लोग सब नीचे है, मेरे को बात करनी है। गणपत भाऊ रागवाला काय झालं? क्या हुआ क्या? पहले आप सब लोग नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। प्लीज नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। गणपत भाई क्या हुआ? तन्वी दीक्षा को स्कूल में दाखिला मिल गया ना? हाँ। खाली आ सगळे। हाँ आते शांत रह, शांत रह। आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। चल सोनिया, आ जा। चलो भाऊ चलो। कुछ गड़बड़ लग रही है तारक। आओ शाम। तू गप्पा बस। क्या भाई, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? तो लगा एडमिशन हो गया। गणपत भाऊ क्या हुआ? सब आ गए, सब आ गए। अब बताइए क्या बात है? अरे वही हुआ जो मैं जानता था। भिड़े भाऊ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे बड़े स्कूल में हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। मतलब तन्वी को स्कूल में दाखिला नहीं मिला? नहीं मिला दाखिला। बल्कि ये कहकर निकाल दिया कि हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे तन्वी को कुछ पूछा ही नहीं, और उन्होंने हमें वो इंटरव्यू लेने नहीं बुलाया था, बल्कि हमारा मजाक उड़ाने बुलाया था। वो बस टाइम पास कर रहे थे बस। क्या? अरे तन्वी की कसम, तू सांग ना रहना। हाँ अंजलि भाभी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहाँ इंटरव्यू में जो भी हमसे पूछा गया हमने सब सच कहा, लेकिन मैडम ने कहा कि देखो हमारे स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ इसे तकलीफ होगी, ये डर जाएगी और उस डर की वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर हो सकता है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। कमाल है। हद है। अरे विद्या के मंदिर में ये भेदभाव? अरे जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वहाँ ऊंच नीच का ये वर्ग विभेद। ओए ऊंच नीच का ऐसा भेदभाव अगर मैं उसके अंदर ना, इन लोगों ने छड़ दो नहीं। ये अमीरी गरीबी का भेदभाव ना बच्चों का भविष्य खराब करके रख देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसे कैसे भविष्य खराब कर देगा? चलो मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के लिए। अरे फीस लेकर पढ़ना है ना, फुकट में थोड़ी पढ़ना है। चलो चलो स्कूल में चलो, मैं आता हूँ। चोरी जीप निकाल। एक मिनट शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? ये तन्वी बेचारी कितनी होशियार बच्ची है। अरे उसका भविष्य का सवाल। वो ना बेचारी, उसका भविष्य बनाने के बजाय उद्ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। नहीं ऐसा नहीं होगा माधवी। अगर तन्वी के नसीब में उस स्कूल में पढ़ना लिखा है तो वो पढ़कर रहेगी वहाँ पे। मुझे वहाँ नहीं पढ़ना बाबा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। नहीं गो। नहीं तन्वी बेटा, तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में जरूर होगा। हाँ तन्वी बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा के रहेंगे। हाँ पुत्र। अब भी क्या, अभी सभी क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ चलो। और वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है। देखिए, गोकुलधाम की महिला मंडल ने एक काम हाथ में लिया है जिसे अभी हमें पूरा करना है। यस। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस अमीर गरीब के भेदभाव को हम मिटा कर रहेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर स्कूल में जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। एक काम करेंगे, हम सब लोग मोर्चा लेकर जाएंगे।
मर्याद है, मोर्चा वोर्चा निकलना हमारा थोड़ी काम है। वैसे भी दया भाभी मोर्चा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर उस स्कूल के खिलाफ मुझे छोटा सा सबूत भी मिल गया ना, तो मैं स्कूल की ईंट से ईंट बजा कर रहूंगा। अरे उस स्कूल की बुनियाद हिला दूंगा। ए भाई पहले तू हिलना बंद कर। सॉरी। लेकिन पोपट भाऊजी, कैसा सबूत चाहिए आपको? माधवी भाभी को ऐसा सबूत जिससे ये पता चले कि उस स्कूल में भेदभाव किया जाता है, सिर्फ अमीरों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिसमें वो लोग खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल करें। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग हाथ आते ही मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में हेडलाइंस छापूंगा, सरस्वती के मंदिर में भेदभाव। फिर देखिए हमारी तन्वी को कैसे न्याय मिलता है। थैंक यू अंकल। एक आइडिया है, हम लोग सुनीता और गणपत भाई को फिर से स्कूल में भेजेंगे। अरे मैन, और वो लोग प्रिंसिपल साहब जो कुछ भी बोलेंगे उसको सुनीता और गणपत भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। दया भाभी, आपका आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमें ये आइडिया यूज करना है ना, तो स्कूल में हमें ऐसे किसी लोग को भेजना पड़ेगा जिनको ना ही उन्होंने कभी देखा है, ना ही वो उनसे कभी मिले हैं, तो ही ये आइडिया वर्क होगा। वेरी गुड पॉइंट अंजलि। यही लोग अगर जाएंगे वापस तो शायद बात नहीं बने। भाई कोई लक्ष्मीपति अपने बच्चे का एडमिशन कराना जाए, स्कूल की पोल खोल दे तो बात बनेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले लक्ष्मी के पति को ढूंढना पड़ेगा ना। यार भाई, लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी का पति नहीं, लक्ष्मीपति मतलब धनवान, रिच, अमीर आदमी। कोई गाड़ी बंगले वाला जाए तो बात बनेगी। करेक्ट। लेकिन कोई भी अमीर आदमी हमारे कहने पे स्कूल में क्यों जाएगा? तो सही है चाचा जी, और अगर हम कोशिश करें तो कोई ना कोई अमीर आदमी चला ही जाएगा, लेकिन हम में से कोई अमीर व्यक्ति बन के क्यों नहीं जा सकता? भाई अमीर बनने की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लेंगे हम लोग। सही बात है। चलो हम में से कोई माँ बाप बन के जाएगा, लेकिन एडमिशन के लिए बच्चा कहाँ से लेके आएंगे? अरे बच्चा है ना। कौन है? अरे भाई हमारी तन्वी। हम तन्वी को ऐसा मॉडर्न बना देंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा। लाया पत्रकार बापू लाया। क्या बात है। बच्ची का तो इंतजाम हो गया, बच्ची के अमीर माँ बाप का इंतजाम करना है जी। मुझे लगता है कि इसके लिए जेठालाल परफेक्ट रहेगा। क्या है, जेठालाल का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो जेठालाल तुम आराम से कर सकोगे, है ना? हाँ, और जेठा जी अमीर दिखते भी है। थैंक यू। पर टप्पू के पापा, वो मुझे बड़े लोगों की तरह, अमीरों की तरह ऐसा अभी नहीं, वो मुझे नहीं आता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो? तो कोई बात नहीं, बबीता जी है ना, मतलब बबीता जी तुझे सिखाएंगे कैसे बर्ताव करने का वगैरह। हाँ बराबर। डोंट वरी। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या है कि वो प्रिंसिपल अगर जेठालाल के साथ इंग्लिश में बात करेगा तो जेठालाल को तो इंग्लिश आता नहीं है ना, तो कैसे बात करेगा? अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हम ये रिस्क नहीं ले सकते भाई, गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बढ़िया अंग्रेजी बोल के बातचीत कर सके। मुझे इंग्लिश जैसे आती है, लेकिन वो ना एकदम फास्ट बोलेंगे तो थोड़ा तकलीफ होती है। लो, काकना छोकरो ने गाय में गोता गोत। मतलब कि पत्रकार पोपट भाई है ना हमारे साथ, वो तो ये कंफर्ट टैक्स कर सकते हैं। पोपट भाई ये काम कर सकते हैं। पोपट भाई स्टिंग ऑपरेशन करके उनके बराबर से पोल खोल देंगे। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी अभी तक शादी कहाँ हुई है। अरे शादी का इससे क्या लेना देना भाई? अरे भाई मैं लगूंगा ही नहीं 8 साल की बच्ची का पिता। हाँ करेक्ट है, बच्ची थोड़ी छोटी है। मजाक का वक्त नहीं है। पोपट भाई, हम नकली शादी करवा देंगे। नकली शादी में बड़ी वार कितनी? नहीं, मैं नकली शादी नहीं कर सकता।
ओ तो असली शादी तो अभी कभी क्या 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 कभी मतलब क्या क्या अरे मेरा मतलब है पोपटलाल भाई, असली शादी तो होगी तभी होगी, लेकिन तब तक क्या नकली शादी का भी मजा उठा लो। नहीं 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 भाई, मुझे कोई नकली शादी का मजा नहीं लेना। मैं अगर जाऊंगा तो असली शादी करके जाऊंगा। अरे ओहो असली शादी होगी तब तक तो बच्ची पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी। क्या मेरा मतलब है तुम्हारी असली शादी तक का रिस्क नहीं ले सकते भाई, बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ बराबर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ मेरे ध्यान में एक बेस्ट कपल है। हाँ बोलो बोलो। हाँ। कौन कौन? भिड़े मास्टर और माधवी भाभी। आत्माराम परफेक्ट चॉइस है। क्या परफेक्ट है यार? मैं क्या मॉल के शोरूम में खड़ा हुआ मैनिक्विन थोड़ी हूँ जो परफेक्ट लगूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं, भिंडी मास्टर तू एक शिक्षक है और एक शिक्षक को स्कूल में होते ऐसे अन्याय के सामने आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे जरा सोच, तेरी वजह से एक छोटी सी बच्ची का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। रे अपने भीतर के असली शिक्षक को जगाओ, यही वक्त है। अब फिरो, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ करके दिखा। हाँ ओके, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे भाई अकेला कहाँ जाना है तुझे, साथ में माधवी भाभी भी आ रहे हैं ना। हाँ नहीं माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और चाहिए मोर द मेरियर। मोर इकड़े मोर कुटे आला। अरे दो मोर नहीं जेठालाल, मोर मतलब ज्यादा ज्यादा, मतलब एक से भले दो, दो से भले तीन, तीसरा कोई चाहिए। नहीं भिड़े तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो तुम तो वैसे भी अमीर आदमी बन के जा रहे हो ना भाई, तो अमीर आदमी का तो सेक्रेटरी साथ हो सकता है, एक सेक्रेटरी बन जाएगा। सेक्रेटरी बनेगा कौन? हाँ रोशन भाभी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम में से आखिर सेक्रेटरी लगेगा कौन? पोपटलाल। अरे मैं क्यों भाई? अरे भाई पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तो तुम जाओगे और तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ होगा, तो तुम सब कुछ अपने अखबार में आसानी से लिख सकते हो। वो बराबर है, लेकिन मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी कैसे बन सकता हूँ? क्या मतलब? पोपटलाल तुम कुल्फी वाला बन सकते हो, सेक्रेटरी नहीं बन सकते? क्या बात हुई भाई? एक मिनट, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी बन के नहीं जा सकता का क्या मतलब है? मतलब मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता भाई। नहीं एक मुझे ना ये सेक्रेटरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, इसकी झगड़ा करने की आदत है, वहां पे झगड़ा करेगा और पोल खोल देगा। नहीं भाई, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूँ, झगड़ा हमेशा तू करता है। चुप हो जाओ बाबूजी बोल रहे, चुप हो जाओ। बस ये तय रहा कि कल वहाँ भिंडी मास्टर करोड़पति बन के जाएगा बस, और ये डिब्बा उसका सेक्रेटरी बन के जाएगा बस, और मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। ओ ग्रेगना जी, ओ चाचा जी जाएंगे तो ये दोनों आपस में झगड़ा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल छोड़ी। हाँ लेकिन चाचा जी आप वहाँ पर क्या बनकर जाएंगे? अरे बापूजी कुछ भी बन के जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं भिंडी मास्टर का पिताजी बन के जाऊंगा। हाँ देखो जेठालाल, प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, लेकिन चाचा जी को गुस्सा आ गया और चाचा जी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग पकड़े जाएंगे। अरे लेकिन मैं वहाँ पे गुस्सा क्यों करूँगा? देखिए चाचा जी आप अभी गुस्सा कर रहे हैं। अरे वो आपकी वजह से गुस्सा कर रहे हैं, आपने बोला ना आप उधर जाके गुस्सा करेंगे, तो शांति से बैठे थे बेचारे। अच्छा एक मिनट, चाचा जी आप जाइए, जरूर जाइए। चाचा जी साथ में जाएंगे, इन दोनों के साथ में रहेंगे, और चाचा जी वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ बोलेंगे नहीं तो फिर गुस्सा कैसे करेंगे? अरे फिर तो जाने का मतलब क्या है? बातचीत नहीं करेगा तो मतलब क्या है जाने का? ठलाल चाचा जी की उपस्थिति बहुत है, चाचा जी की उपस्थिति मात्र से ये दोनों चुप रहेंगे। अरे बापूजी की उपस्थिति तो यहाँ थी ना, साक्षात बैठे थे बापूजी यहाँ पे, फिर भी ये दोनों तो झगड़ा कर ही रहे थे। भाई तुम दोनों वादा करो ना कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, आपस में लड़ाई नहीं करोगे, बोलो ना। ठीक है मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को, और मैं गोल्डन
जी आप भी बैठ। अरे चुप है। अगर जरूरत पड़ी तो ही मैं वहां बोलूंगा, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस। बिल्कुल। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं वहां बहरा भी बन जाऊंगा, बस। चाचा जी मेरे पास कान में लगाने वाली मशीन है, उसको पहन के आप बहरे लगेंगे। हाँ ठीक है। बापूजी क्या कर रहे हैं अभी भाई? नहीं इधर नहीं बैठे। आप इधर बैठो, अपनी जगह पे बैठो, इधर बैठो। बाबू यहाँ आइए, आप अपनी जगह पे आइए। पता नहीं सब अय्यर भाई की वजह से हुआ सब। तो बबीता जी ये मतलब लगी तो हाथ है, हाथ है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ अब समझ गए ना सब लोग? समझ गए। तो फिर ये तय रहा कि कल ये दोनों भिड़े और पोपटलाल और चाचा जी आप लोग जेके स्मार्ट स्कूल जाएंगे और आप लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह ग्रेट। तो माधवी भाभी और तन्वी को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह बहुत। वाह वाह वाह। और एक मस्त वट्टिका लाने की जिम्मेदारी रोशन सिंह सोडी की। वाह वाह शाबाश शाबाश छोटे। चलो गाड़ी का भी हो गया, ये तैयार होने का भी हो गया, लेकिन अभी इनका कोई रुआबदार नाम भी देना पड़ेगा ना। हाँ। और नाम क्या रखेंगे? भाई जो भी नाम रखें लेकिन नाम वजनदार और रोबदार होना चाहिए। हाँ रौबदार होना चाहिए। हाँ जी, और जिसे सुनते ही वो लोग ऐसे में आ जाए। हाँ तो मता साहब कोई तड़कता फड़कता नाम सोच के बताइए। हाँ सोचो मैं दादा। ओबेरॉय। हाँ बोला। अरे काय झालं हो भाऊ? उबेरा असं नाही बोलले ते, ओबेरॉय आडनाव बोलले। अच्छा मला वाटलं उबेरा। हाँ ते मला कळलं। और भिड़े तुम्हारा नाम क्या होगा? यश ओबेरॉय। कैसा है? मस्त। अच्छा बढ़िया यश ओबेरॉय। और माधवी भाभी उनका नाम? माधवी भाभी का मालिनी ओबेरॉय। दोनों अटक अटक हो जाएगा ना, मालिनी ने ओबेरॉय। एक नाम और एक अटक होना चाहिए ना। हाँ मालिनी वैसे थोड़ा पुराना लग रहा है। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब जैसे हेमा मालिनी जी का सरनेम मालिनी ओबेरॉय, ऐसे मालिनी ओबेरॉय ऐसा सरनेम दो सरनेम हो जाएंगे। हाँ वो कुछ और। तो अवंतिका ओबेरॉय कैसा रहेगा? अरे वाह अच्छा बढ़िया नाम अवंतिका। माधवी भाभी कैसा लगा? तुम्हाला कसं? और चाचा जी आपका नाम होगा मिस्टर ईश्वर ओबेरॉय। ईश्वर। वाह वाह। हाँ खूप छान नाव आहे। कौन बचा? भिड़े हो गया, माधवी भाभी हो गई, चाचा जी। ये बिटिया, इसका नाम क्या रखें? तानिया ओबेरॉय। तानिया? हाँ तानिया। तानिया यश ओबेरॉय। और मेरा नाम? अरे तुम्हें नाम की क्या जरूरत है? तुम तो सेक्रेटरी हो। अरे भाई सेक्रेटरी का नाम तो होता है ना। हाँ भाई बुलाना पड़े, मान लो साहब को बुलाना पड़े, सेक्रेटरी को तो आई एम छतरी वाला कैसा है? छतरी वाला। हाँ चलेगा मुझे। आई एम छतरी वाला। पर ये नाम कहाँ हुआ? ये तो पूरा वाक्य हुआ ना। नहीं भाई। I.M. छतरी वाला बराबर ना? मैं I.M. का क्या मतलब है? तो क्या बोलेंगे? तो आई के लिए इंद्र कुमार और एम के लिए मोहनलाल। भाई इंद्र कुमार मोहनलाल छतरी वाला। हाँ। तो वैसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि सेक्रेटरी अपने कोई पूछता नहीं है ना जनरली। बराबर है ना, रेडी रहना अच्छा है। करेक्ट। कोई पूछा तो खामखा पकड़े नहीं जाए। बराबर। चलो भाई नाम तो सबके बहुत बढ़िया हो गए, अब काम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। वाह क्या आइडिया निकाला, इसे कहते हैं आइडिया। भाई अन्याय के खिलाफ गोकुलधाम निवासी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कतई संभव नहीं है। अब स्कूल वालों की पोल खोलने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का तीर कमान से निकलने वाला है। निशान पे है जेके स्मार्ट स्कूल और करोड़पति बन के जा रहे हैं भिड़े, माधवी भाभी और चंपक चाचा, और साथ में भिड़े के सचिव बन के पोपटलाल। अब देखना यह है कि वहां क्या होता है और किस तरह से स्कूल वालों की पोल खोलते हैं।
लेकिन अगर पोल खोलते खोलते इन सब की पोल खुल गई तो? अरे कहीं ऐसा ना हो कि उलझन सुलझाते सुलझाते खुद नई उलझन में उलझ जाएं ये लोग। भाई ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मेरे साथ कि जो कुछ हो अच्छा हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि एक बच्ची के भविष्य का सवाल है। आइए बच्ची का भविष्य सुनहरा हो, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करें। बाकी आप हंसते रहिए, क्योंकि हंसने पे कोई टैक्स नहीं है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट भाई, कल वहां जाकर क्या करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैं स्कूल से कल का अपॉइंटमेंट ले लूंगा और हम बेस बदल कर वहां जाएंगे और अमीरी का ऐसा आरोप झाड़ेंगे कि वो सारी बात हमें खुद ही अपने मुंह से बता देंगे। वेरी गुड। और इस पूरी घटना का मैं स्टिंग ऑपरेशन कर लूंगा। तो सुनीता, गणपत भाई, हमने आप लोगों के लिए जो प्लान बनाया है वो आपको बराबर लगा ना? इतना तो मैंने भी कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अरे गणपत भाव, हम जैसे कहे बस आप वैसे करते जाइए, फिर देखिए तन्वी का एडमिशन उस स्कूल में कैसे होता है। और हमारा मिशन एडमिशन जरूर कामयाब होगा। Oh my God! Welcome to Oberoi. Welcome. Oberois. मानवी भाभी सच्ची, हाँ तुम्हारे लोग इतना रिच लग रहा है ना कि स्कूल वाले आपको देख के एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। यस। तन्वी को डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे बाबा। हाँ। अरे बाबा। अरे बाबा, तन्वी नहीं, तान्या। पर तन्वी मस्त दिसते असा खरंच। थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हो आंटी। ए, बड़ा आंटी नहीं, मॉम। Oh my God! Wow, yeah. तो पॉप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होंगे। ओहो आत्माराम, रूम में न रह रहे के ऐसे? मतलब तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। अरे सिर्फ हैंडसम ही नहीं लग रहे हैं यार, भिड़े तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो, है ना? ये भिड़े नहीं, यश ओबेरॉय है। हाँ सॉरी। यस। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, आप लोगों ने बताया नहीं? वाह वाह पप्पू, ओ यारा तू भी यश ओबेरॉय का एकदम पर्सनल सेक्रेटरी लग रहा है। क्या नाम रखा था वो? आई एम छतरी वाला। अरे बस भाई, मैं सिर्फ बना हूँ नहीं सेक्रेटरी। और हाँ, ये जेठालाल कहाँ गायब हो गया? हाँ जेठा भाई, हाँ यार 10 के भी नहीं गया, बस बोल के गया कि सरप्राइज लेके आता हूँ। मेहता साहब जरा फोन करो जेठालाल को। अरे आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया। हाँ रह गए थे, जेठालाल फोन ही कर रहा था। अरे मैंने बोला था ना, मैं सरप्राइज आइटम लेके आ रहा हूँ। कहाँ है? अरे ये इधर। सॉरी। हाँ है मतलब, मैंने कहा वो सरप्राइज क्या लेके आया? हाँ नहीं, ये इधर इसमें। वाह वाह जेठा भरा, ओ एडवांस में मिठाई लेके आ गया हो। मिठाई? अरे लाइए खोलिए, खाते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल, ये लीजिए मिठाई का डिब्बा। ये तो मिठाई नहीं, ये तो विग है। विग? हाँ, अरे ये विग खास मैं अपने
अपने भिड़े भाव के लिए लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जेठालाल, विग की जरूरत थी। विग पहन के भिड़े एकदम अलग लगेगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लुक मेरा अच्छा है नहीं, मतलब ये हेयर स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है? ये हो गया पप्पू, हंस क्यों नहीं है? हेयर स्टाइल बोल रहा है, हेयर स्टाइल के लिए हेयर कहाँ है? पोपटलाल मेहता साहब, इसे आप समझा दीजिए। वहाँ पे ऐसे कुछ हरकत करेगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। पोपटलाल तो नहीं जा भाई, तू ऐसा धमकी किसको दे रहा है? और तू भी वहाँ ठीक से रहना है भाई। वहाँ तुझे कोई पूछेगा कि आपका नाम बताया तो तू शुरू हो जाएगा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ। पोपटलाल भिड़े भिड़े नहीं, मुझे बॉस बोलो, बॉस। मैं तुम्हारा बॉस हूँ अभी, यश ओबेरॉय। कॉल मी सर। सर तेरे क्लासरूम में, इधर नहीं, रूम में इतना घुसने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा घुसता, मैं जो करता हूँ परफेक्ट ही करता हूँ। पोपटलाल उधर क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं क्या करके रहे हो तुम लोग? आपस में लड़ी जा रहे हो? वो अपने लिए जा रहे हो या तन्वी पुत्र के भविष्य के लिए जा रहे हो? ऐसे आपस में लड़ रहे हो जैसे पहलवान दंगल में लड़ते हैं। अरे नहीं देखिए, मतलब बचकानी बहस लेके बैठ गए भाई। तुम लोग ये सोचो ना तुम किस काम के लिए जा रहे हो। जेठा तुम भिड़े को विग पहना। हाँ बैठो 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 बैठो, एक मिनट। हाँ चल ये जरा देखो जेल बताओ। पूरी शक्ल ही बदल गई एकदम। अब लग रहे हो तुम सेक्रेटरी श्री आई एम छतरीवाला के सर हो का? थैंक यू, थैंक यू। अरे बापूजी कहाँ है? चाचा जी कब से अंदर रेडी हो रहे थे, पता नहीं। चाचा जी हाँ वाह चाचा जी, क्या बात है। अरे वाह बापूजी, ये कपड़े, विग, ये चश्मे हैं, सोने की चेन, ये सब में जच रहे हैं आप। छड़ी 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 छड़ी, हाँ छड़ी भी अलग है एकदम। वाह वाह एकदम ईश्वर ओबेरॉय लग रहे हैं। अरे बिल्ली मास्टर, तेरे सर पे बाल कहाँ से आ गए? ये बाहर से लेके अभी जेठालाल। चाचा जी वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि वहाँ आपको बोलना नहीं है, याद है ना आपको? क्या? अरे चाचा जी आपको वहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। अरे हाँ पता है पता है। अरे एक मिनट, ये कान में ये पहना है ना ये मशीन, तो मुझे कम सुनाई दिया। गड्डी लेके आना। हाँ जा लेके लेके। कौन? अरे माधवी का ही फोन है। हाँ माधवी बोलो। अच्छा हो गए रेडी? हाँ यहाँ पे मैं, पोपटलाल, चाचा जी सब रेडी है। हाँ तो हम लोग नीचे आ रहे हैं। माधवी क्या दिख रही हो तुम, बिल्कुल अप्सरा लग रही हो, अप्सरा। बापूजी आप कितने मस्त लग रहे हैं। और पोपट भाई आप भी। थैंक यू। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हो ना? लेकिन आपने विग क्यों पहना? आप वैसे ही अच्छे दिखते हैं। होगी नहीं, ये जेठालाल ने बोला कि विग पहनो अच्छे दिखोगे। जेठालाल मैंने बोला था ना कि मैं विग नहीं पहनता, मैं ऐसे ही अच्छा दिख रहा हूँ। क्या कम बाल वाले लोग करोड़पति नहीं हो सकते? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी भिड़े, जो लोग करोड़पति होते हैं उनके बाल कम होते हैं। अरे ये क्या बात हुई मेहता साहब? क्या? अभी भिड़े के घर पे तो आपने बोला कि अच्छा हुआ तुम विग लेके आए, भिड़े विग में एकदम अलग लगेगा। अभी आप बोल रहे हैं कि कम बाल वाले करोड़पति होते हैं। हाँ तो दोनों बातें अलग अलग है ना, दोनों बातें सही है भाई। जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो लोग करोड़पति होते हैं उनके बाल कम होते हैं, लेकिन भिड़े विग लगा के अलग लगेगा, तो दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं। नहीं पर वो, अरे वही बात। जेठालाल अभी रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने अभी विग पहना है ना, मैं अभी निकालूंगा नहीं इसे। हाँ मैं रहने दूंगा। नहीं भाई मेहरबानी मत करो मेरे ऊपर। लाला निकाल चल। नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ तो ऐसा बोल। हाँ फॉर अ चेंज। नहीं भिड़े तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ये तन्वी कितनी सुंदर लगी जेठालाल, देखो है। मतलब क्या तैयार किया तन्वी को, एकदम मॉडर्न हो गई है। थैंक यू अंकल। अरे कौन कहेगा कि ये वही दो चोटी वाली तन्वी है? हाँ। तन्वी तानिया बन गई एकदम है। अरे भिड़े को देखो। हाँ भिड़े कितना अलग लग रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, खास विग की वजह से। पोपटलाल को देखो। हाँ पोपटलाल तुम भी बहुत मस्त लग रहे हो। लग रहे हो करोड़पति सेठ का नौकर। मतलब सेक्रेटरी।
और भिड़े ये ले। किसका फोन है? अरे इसका नहीं है भाई, तेरे लिए वापरने के लिए लेके आया। हाँ। करोड़पति लोग ऐसे महंगे मोबाइल वापरते हैं ना। वो वीडियो शूटिंग भी इससे ही करना। हाँ, बिल्कुल। इधर ऐसे ऐसे रखना, तो क्या कैमरे से सब ऐसा दिखेगा। सब मस्त बढ़िया शूटिंग हो जाएगा। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। जेठालाल, कैसे रिकॉर्ड करना वो भी सिखा दो। क्या है ना, हमारे सर को महंगे मोबाइल की आदत नहीं है। ओ सेक्रेटरी, जरा अपनी लिमिट में रहो। कम से कम मेरे मोबाइल में फुल बैलेंस तो रहता है। अरे भाई, इस वक्त मैं पोपटलाल नहीं हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो मोबाइल में फुल बैलेंस आ गया? अभी बैलेंस फुल है? क्यों रखो फुल बैलेंस? मेरे बॉस के मोबाइल में है ना फुल बैलेंस। अपना मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हारा बैलेंस की बात कहाँ से? अरे शांत हो जाओ। अरे हमारी तैयारी एकदम बराबर हो गई है, अभी वहाँ जाके काम बराबर करना है। चलो चलो। ऑफ कोर्स चाचा जी, अगर काम बराबर करना है तो शगुन भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना। अंजलि भाभी, मुझे भी दीजिएगा। नहीं, पहले जो स्कूल जा रहे हैं उनको दीजिए, क्योंकि अगर पहले मेरे पास आया तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। सही बात है। चलो अभी चलें। हाँ 1 मिनट चाचा जी, लेकिन वो बड़ी गाड़ी में जाना है ना, तो वो सूढ़ी लाने गया है। वाह पापा, कितनी जानकारी है ना। होगा गाड़ी आ गई बड़ी शानदार गड्डी मिस्टर एंड मिसेस ओबराय के लिए। ये गाड़ी मेरी है? ओ इस वक्त तो तुम्हारी है मिस्टर ओबराय। सुड़ी, किसी कस्टमर की गाड़ी आई हुई थी गैरेज में, वो लेके आयो? नहीं मेहता साहब, ओ गड्डी में लाया हायर करके सिर्फ 15,000 रुपया पड़ा है। 15,000 सुड़ी? 15,000? अरे तो फिर गाड़ी भाड़े से लेने की क्या जरूरत थी? ओ पिड़ो, वो नई गड्डी खरीदता तो 50 लाख की गड्डी है। अब अरे मेरा मतलब है, तुम्हारे गैरेज में गाड़ियां होती है ना, तो उसमें से एक लेके आता। ओए पिड़ो, ओए रोशन सिंह सोडी का असूल है, ओए अपने कस्टमर की गड्डी को ऐसे यूज नहीं करता वो। हाँ, यही बरोबर है। अरे काय बरोबर है? तो अभी ये 15,000 भाड़ा कौन देगा? अरे जाहिर सी बात है भाई, तू वापर रहा है गाड़ी तो भाड़ा तो तू ही देगा ना। लेकिन मैं अकेला थोड़ी वापर रहा हूँ, मेरे साथ ये पोपटाल भी तो है। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों 7,500 दे देना। हाँ। अरे मैं क्यों दूं 7,500 रुपए? भाई मैं तो सेक्रेटरी हूँ, बॉस थोड़ी हूँ। एक काम करो, आप लोग आगे गाड़ी में निकलो, मैं पीछे रिक्शा में आता हूँ। आ जाओ। तो हम भी रिक्शा में ही जाते। कसं दिसेल ते? काय दिसेल, मारुती कसं, लेकिन 15,000 रुपए कौन लेणार? कसं काय पडू? अरे भाई तुम लोग क्या बहस कर रहे हो यार? 7,500। तुम जेठालाल का मजाक नहीं समझ रहे क्या? जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। और भिड़े, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तन्वी का एडमिशन कराना तुम्हारा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हम सब मिलकर इस गाड़ी का किराया देंगे। इसका खर्चा सोसाइटी फंड में डाल दो भिड़े। अच्छा, सोसाइटी फंड से तो बराबर है। भाई मैं भी आ रहा हूँ गाड़ी में। आलमरम, एक बात का ध्यान रखना, तुम अभी ओबेरॉय एंड सन्स कंपनी का मालिक है, तो वैसा ही बिहेव करना। हाँ। और चाचा जी को चाचा जी मत बोलना। मैं क्या बोलूं, अन्ना? अरे इल्ले, अन्ना क्यों बोलेगा? तुम यश ओबेरॉय है, यश सुब्रमण्यम नहीं है। तुम चाचा जी को डैडी बोलने का, डैडी। यस। हाँ, चलो भाई चलो, अभी 9:30 बजे वहाँ पहुँचना है। चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं जो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं? आप कौन? वो 5 किलो पापड़ का ऑर्डर देना था। भैया
अच्छा, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप? हाँ, बोलिए ना आपको कौन से पापड़ चाहिए? मैं सभी प्रकार के पापड़ बनाती हूँ। लहसुन अदरक 160 रुपए किलो, मसाला पापड़ 105 रुपए किलो, मूंग दाल पापड़ 120 रुपए किलो, और चॉकलेट और करेले के पापड़ भी मैं बनाती हूँ। और 5 किलो पापड़ में 1 अचार का बोतल फ्री, ऐसी स्कीम भी है। आइए घर पे आइए, सब रेडी है, आइए आइए। अरे ओ क्या आइए आइए मिस्टर यस ओबेरॉय, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या? आप मिस्टर भिड़े नहीं है? आपने तो कहा था आप भिड़े? नहीं नहीं, मेरा नाम भिड़े ही है। वो क्या है, कंपाउंड में आते ही सब मुझे ओबेरॉय बोलते हैं। आता जाऊ दे ना रे, कामाचा माणूस। पण आपल्याला आता दुसरा काम आहे ना अगत्याचा, ते कसं होणार मग? देखिए हम जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहे हैं, आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको घर पे आके डिलीवरी दे दूंगा। लिखिए। हाँ बोलिए, नंबर बोलिए। 9320। ओके थैंक यू, मैं आपको फोन करूंगा, फिर आप ऑर्डर दे देना, मैं खुद घर पे आके डिलीवरी कर दूंगा। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। चलो चलो भाई, हम भी चलते हैं। बाबूजी को जाने दो। कहाँ ले जा रहा है मुझे? आपको जाना है ना? मुझे शौचालय नहीं जाना है, विद्यालय जाना है। दया। सॉरी। लेकिन फिर बापूजी आप गाड़ी से उतर क्यों गए? मैं तो इसलिए उतर गया कि माधवी बेटी, तन्वी तुम लोग पहले बैठो। हो लेडीज पहले। हाँ बापूजी। हाँ। आइए चाचा जी। डैडी। हो डैडी। हाँ आइए डैडी। आगे स्कूल में है। हो अप्रतिम। आओ, यहाँ नहीं है। इतनी बड़ी स्कूल है ना? हाँ लेकिन उनके विचार उतने ही छोटे हैं। चलो अब चले। हाँ चलो। अच्छा सुन सोनी जी, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। तू सुनीता और गणपत को लेकर केबिन के बाहर ही खड़ा रहना। हाँ? जब हम बुलाए तब उन्हें लेकर तुरंत अंदर आ जाना। हाँ ठीक है चाचा जी, और कोई गड़बड़ हुई ना आप आवाज देना, फटाफट आ जाऊंगा जी। हाँ चलो। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके जी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तन्वी बता। अच्छा चाचा जी। डैडी। हाँ डैडी, अंदर जाने के बाद अपने गुस्से को जरा कंट्रोल में रखना प्लीज। हाँ एक्सक्यूज मी। जी कहिए। वेल माई सेल्फ यश ओबेरॉय, द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। हमारी अभी प्रिंसिपल मैम के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी बेटी तान्या के एडमिशन को लेकर, तो आप जरा उनको इन्फॉर्म करेंगे प्लीज। जी आप लोग रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? केबिन में अंदर जाने से पहले गहरी सांस ले रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। है ना डैडी जी? हाँ। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। चलो। एक मिनट। तन्वी बेटा, अंदर जाके क्या करना है पता है ना? अंकल मेरा नाम तन्वी नहीं तानिया है, तानिया। बस। हाँ वेरी गुड। अच्छा भिड़े, तू तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो ना? अंदर कुछ गड़बड़ मत करना। मैं क्यों गड़बड़ करूंगा? मैं कभी कोई गड़बड़ करता ही नहीं हूँ। गड़बड़ हमेशा तुझसे ही होती है। मैंने कब गड़बड़ की? नहीं, तुम्हारी आदत है गड़बड़ करने की, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। तुम दोनों अपनी बड़बड़ बंद करो। ये स्कूल है, गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है। खड़े रहे कि बड़बड़ शुरू। चलो अभी चलो। आओ जरा मोबाइल में। अभी किसे फोन करना है तुम्हें? फोन नहीं करना है, रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल तैयार है कि नहीं देखना है। मगर जरा। हाँ नहीं वो सब तैयार है। हाँ ये कैमरा भी ऑन करके रखा है मैंने। वेरी गुड। चलो फिर चलते हैं। लीजिए, ओबेरॉय एंड सन्स अपने सेक्रेटरी के साथ पहुंच गए स्कूल, और अब सामना होगा प्रिंसिपल से। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भिड़े शिक्षक हैं, कहीं किसी ने पहचान लिया कि ये भिड़े हैं तो, और तन्वी तो स्कूल में पहले आ चुकी है, अगर वो पहचान ली गई तो क्या होगा?
नहीं नहीं, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि आप हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत तो जानते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई धमाल या बहुत बड़ा कमाल। ईश्वर करे ऐसा कुछ न हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? कहीं स्टिंग ऑपरेशन की पोल न खुल जाए, और अगर पोल खुल गई और ये लोग स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाए तो क्या होगा? इस बच्ची का एडमिशन तो नहीं होगा, कहीं उल्टे गोकुल धाम निवासी न फंस जाए। पता नहीं क्या लिखा है भविष्य के घर में, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा वो होगा हंसी और ठहाकों के साथ, क्योंकि जीवन में सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना। तो आपके स्वास्थ्य के लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक और हंसी भरा एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए। हाय डैडी। हेलो, आइए मैम, आइए आइए, आ जाओ बेटा। नमस्कार। प्लीज बी सीटेड। बैठे बैठे। थैंक यू। प्लीज प्लीज बैठो बेटे, प्लीज। मैडम, ये है ओबेरॉय एंड सन्स के मालिक और शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर यश ओबेरॉय। नमस्ते। हेलो 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 हेलो। और ये है इनकी धर्मपत्नी मिसेस अवंतिका ओबेरॉय। हेलो हेलो। और ये इनकी बेटी। व्हाट्स योर नेम? तानिया। नाइस नेम। और ये है चाचा जी। इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। अरे ते उनको बोलो। हाँ हाँ, इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। आई सी। यस, आई सी ओबेरॉय, ईश्वर चंद्र चंद्रकांत ओबेरॉय। हेलो। हेलो सर। डैडी, ये आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना, मेरे डैडी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। अच्छा। एंड माई सेल्फ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का भाई, आई एम छतरीवाला। वैसे आप ये भाई के जरिए इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं? मैं अपने बड़े भाई साहब से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो। तो उनके मान में मैं सबका इंट्रोडक्शन उनके भाई के थ्रू ही देता हूँ। वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे ही इज माय सेक्रेटरी। दरअसल बात यह है कि मेरे डैडी हमेशा विदेश में टूर करते रहते हैं, और लेकिन अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं वो। आज जब पता चला कि उसका एडमिशन होने वाला है तो वो खुद देखने आए कि स्कूल कैसा है। So, where do you stay? I mean, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, घर में। What? हम सब गोकुलधाम में रहते हैं। आप सब मतलब गोकुलधाम सर के बंगलो का नाम है, और सर का बंगलो इतना बड़ा है कि हमारी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं ना, सारे वर्कर एम्प्लॉय, सबके लिए सर ने अपने बंगलो में जगह रखी है। अलग अलग विंग बनाए हैं। मैं सी विंग में रहता हूँ। मतलब हमारा पता है गोकुलधाम विला। गोकुलधाम, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। हाँ सुना ही होगा ना, बहुत फेमस बंगला है हमारा गोरेगांव में। अच्छा। वैसे हम लोगों ने भी आपके स्कूल का बहुत नाम सुना है। थैंक यू। हमारा स्कूल मुंबई शहर का सबसे फेमस स्कूल है। या वी नो। हाँ वैसे अच्छी बिल्डिंग तो सभी बना लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? सर, हमारी स्कूल उत्तम शिक्षा के लिए जानी जाती है। अच्छा। बोर्ड एग्जाम में हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आता है सर। वैसे हमारी स्कूल से कई नामी डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील निकले हैं। वैसे हमारी बेटी तानिया भी डॉक्टर बनना चाहती है, पढ़ाई में बहुत अव्वल है वो। या शी इज क्वाइट टैलेंटेड। एक्चुअली क्या है कि जिस स्कूल में ये पहले पढ़ती थी ना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर नॉट सो गुड, लाइक इजंट इट?
हाँ एक्चुअली यू नो वहाँ पे सभी प्रकार के लोगों के बच्चे आते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। अच्छा, क्या है सर कि हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के घरों से आते हैं सर। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े घर के बच्चे ही आते हैं सर। हाँ देखिए ना, अभी कल ही वो फेमस बिल्डर आर.के. बत्रा, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया हमारे स्कूल में। बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देना ही हमारा क्राइटेरिया है सर। क्या कहा? सर मैंने कहा कि बड़े घर के बच्चे को एडमिशन देना ही हमारे स्कूल का क्राइटेरिया है सर। बस यही सुनना चाहते थे हम। मतलब यही सुनना चाहते थे आपसे कि आप सिर्फ बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देते हैं सर। सुना? हाँ जी, मिडिल क्लास के बच्चों को एडमिशन हम देते ही नहीं सर। यू नो स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है सर। अच्छा, एडमिशन नहीं मिलता छोटे लोगों को यहाँ पे। आज एक को एडमिशन दिया ना तो कल हमारे स्कूल के बाहर छोटे लोगों की लाइन लग जाएगी। जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरी पोती तानिया कहीं नहीं जाएगी। नहीं डैडी, वो जाएगी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि एडमिशन मिल जाएगा। तानिया को एडमिशन मिल जाएगा। हाँ डैडी जी, एडमिशन मिल जाएगा, डोंट वरी, सिट डाउन। माशाल्लाह। बैठ जाइए आप डैडी, आप बैठिए। बैठिए। यू नो सर, हमारे स्कूल के टीचर, स्टाफ स्मार्ट और हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ। हमारी स्कूल में आने वाले हर माँ बाप की भावनाओं की हम कदर करते हैं। ओह रियली? और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, और यही शिक्षा हम हमारे स्कूल के बच्चों को देते हैं। अच्छा, क्या? ठीक है ये बड़े सेठ को। अच्छा ऐसी छींक? बड़े आदमी है, बड़े आदमी की छींक भी अलग होती है। वैसे एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 35 बच्चे होते हैं एक क्लास में, और 2 टीचर होती है एक क्लास में। अच्छा। वैसे यू डोंट वरी, आपकी तानिया को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। ओह सर, मेरे ख्याल से ये स्कूल तानिया बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। और हमारी तानिया भी बेस्ट है। वैसे आप लोगों को तानिया का इंटरव्यू लेना होगा नहीं तो? अरे नहीं, इसमें इंटरव्यू की क्या जरूरत है। तानिया बेटा, प्लीज कम हियर। जाओ बेटा। अरे क्यों भेजा उसको? नजदीक से तन्वी को पहचान लिया तो। Oh my God, I didn't think about it. ये बात था। ये लो बेटा। लो। ले लो बेटा, ले लो। ये लोग दे रहे हैं। Yes. Take it, take it. Take it. Good girl. Say thank you. Thank you. You're welcome. आओ इधर आओ। हाँ, आजा, आजा। Well, मैंने जब इसे देखा ना, तभी मुझे पता चल गया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। ओह अच्छा। हाँ। अरे हम तो बच्चों को एक बार देखते हैं ना, तभी पता चल जाता है कि ये कितने स्मार्ट हैं। That's right. वेल बेटा, टेल मी वन थिंग, हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज। करेक्ट। हमने इसे पहचान लिया। आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। मैम, इसे तो हमारे स्कूल में एडमिशन देना ही चाहिए। सुना सर क्या कह रहे हैं? अरे भैया, हम एडमिशन लेने ही आए हैं।
यस यस, इसे अगर हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया तो आपके साथ साथ हमारी स्कूल का नाम भी रोशन होगा। सच्चे टैलेंट की परख है हमें। अच्छा, टैलेंट की परख है आपको? जवाब दे। ये मुझे कह रहे हैं जवाब दे। जवाब दे रहा हूँ। इनसे बात हो गई है, तान्या बेटी का एडमिशन हो जाएगा। हाँ हाँ। अरे लेकिन कब होगा? अभी। बस यूं समझ लो कि आपकी बेटी को एडमिशन मिल गया। ओहो। बस आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मम्मी डैडी की साइन? जी। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। जी। तो क्या आप दोनों तानिया के मम्मी डैडी नहीं हैं? जी नहीं। क्या? लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि आप इसके माँ बाप हैं। अब हम ही कह रहे हैं कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर ओबेरॉय? मैं यश ओबेरॉय नहीं हूं और ना ही मैं किसी इंडस्ट्री का मालिक हूं। मैं हूं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये मेरी पत्नी माधवी। नमस्कार। और मैं इनका सेक्रेटरी नहीं हूँ, ना ही पत्रकार पोपटलाल का भाई हूँ। मैं खुद गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और मैं हूँ चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, इन सब का चाचा जी। आपको सब सुनाई देता है? सब साफ साफ सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ मैं। What? अरे ये सब क्या हो रहा है? तो तानिया के असली माँ बाप कौन है? पता चल जाएगा आपको। अभी बुलाते हैं। सुड़ी। आइए। चेहरे बगा। ओ गणपत भाव, ओ घबराओ मत, आओ मेरे साथ। आइए। आप लोग? हाँ, यही कल आए थे ना आपके पास अपनी बेटी तानिया, नहीं तन्वी का एडमिशन करने के लिए। इनकी बच्ची है ये? हाँ? इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था, ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है। लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया जब ये पता चला कि ये एक बिजनेसमैन की बेटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे स्कूल में सिर्फ सुखी परिवार के और बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। इनकी बच्ची का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता है। मतलब ये बच्ची टैलेंटेड है, होशियार है, इसमें पढ़ने की काबिलियत है, ये कोई मायने नहीं रखता। जस्ट बिकॉज ये बड़े घर की नहीं है, बिजनेसमैन की बेटी नहीं है, इसलिए आपने मना कर दिया? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर जो भी है आपका नाम, हमें ये अधिकार है कि हम हमारी स्कूल में किसे एडमिशन दे और किसे ना दे। अरे एडमिशन तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना कल के हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी सरस्वती के मंदिर में अमीर गरीब का भेदभाव। जिसे लोग सरस्वती का मंदिर कहते हैं, वहां पे सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये भेदभाव क्यों? क्या अमीर घर के बच्चे गरीब घर के बच्चों से अलग होते हैं? आपके पीछे दीवार पे सुविचार लिखा हुआ है, आचार्य देवो भव। इसका मतलब भी जानती हैं आप? जहां पे आप जैसे आचार्य हो, वहां पे तो कल्याण ही कल्याण। अरे इतने बड़े पद पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। तो अरे स्कूल में सारे विद्यार्थी एक जैसे कपड़े पहनकर इसलिए आते हैं
ताकि किसी में कोई भेदभाव ना हो। लेकिन आप जैसे लोग उन्हीं बच्चों में ऊंच नीच का भेदभाव करते हो। अरे ऐसा भेदभाव करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कहते हैं विद्या सर्वत्र पूज्यन्ते, सभी जगह विद्या की पूजा होती है। लेकिन आपके स्कूल में विद्या की पूजा नहीं, उसका अपमान होता है, भेदभाव होता है। ये लोग बड़े घर के नहीं है, ये दिखता है आपको, लेकिन ये बेचारी बच्ची इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ये नहीं दिखता आप लोगों को? अरे ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन देकर आपके स्कूल का नाम नीचा नहीं बल्कि और ऊंचा होगा। देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, लेकिन आपकी तरह विद्यार्थियों में मैं भेदभाव नहीं करता। माफ करना, लेकिन आपको शिक्षक कहते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि आप शिक्षा नहीं देते, आप शिक्षा का व्यापार करते हैं। बस, बहुत सुन लिया हमने। आप इस टेम्पो वाली की बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए बहरूपिया बनकर आए। आपने हमें धोखा दिया है, आप धोखेबाज है। हम अभी पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, अंदर करवा देंगे हम आप सबको। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं पुलिस में कंप्लेन करने की? हम ही कर देंगे। क्या? लेकिन उसके पहले भिड़े, जरा अपना मोबाइल दिखा इनको। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। क्या है, आप जो कब से बोल रहे हैं ना कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम लोग सिर्फ अमीर घर के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, छोटे लोगों को, मिडिल क्लास वालों को हम लोग एडमिशन नहीं देते वगैरह वगैरह, सब इसमें कब से रिकॉर्ड हो ही रहा है। अरे देवा, रिकॉर्डिंग का बटन तो ऑन ही नहीं किया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से आपका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। मेरे अखबार, टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए आपका कारनामा घर घर में देखा जाएगा। आप तीनों सलाखों के पीछे होंगे और चक्की पीसेंगे, चक्की। और देखना कैसे आपके स्कूल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ती हैं। कंट्रोल भिड़े, कंट्रोल, डोंट पैनिक। तुमने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, ये तुमको मालूम है, सामने वालों को नहीं मालूम। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, टेंशन मत ले। सोचिए अगर ये वीडियो न्यूज में आ गया तो क्या होगा आप लोगों का? होगा क्या? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। आपकी स्कूल का जितना बड़ा नाम है ना, उतनी बदनामी होगी। कोई आपके स्कूल की तरफ देखेगा भी नहीं। और ये नेक काम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार करेगा, ये मेरा वादा है। आपने इस छोटी सी बच्ची को एडमिशन न देके मां सरस्वती का अपमान किया है। अरे मैं तो कहता हूं, आप जैसे लोगों को तो ऐसे बड़े पद पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। अब देख लेना, कल ये तन्वी तो ये स्कूल में जरूर होगी, लेकिन आप लोग ये स्कूल में नहीं होंगे। तन्वी का इसी स्कूल में एडमिशन होगा और ये यहीं पढ़ेगी। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों बेटा? मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हम सब एक समान है, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। पोपट अंकल, आप ये वीडियो टीवी पर मत दिखाना और अखबार पे भी मत छापना, क्योंकि ये बात यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को पता चली तो उनके टीचर्स के लिए उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहती। क्या बात है बेटा? चलिए अंकल। वाह बेटा वाह, देखा इसके विचार? अरे आप लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। चल बेटा। दोस्तों ये क्या हो गया? जिस तन्वी के स्कूल में एडमिशन के लिए गोकुलधाम निवासियों ने इतना परिश्रम किया, उसी तन्वी ने स्कूल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। एक सपना जो पूरा होने जा रहा था
वो पूरा होने से पहले ही टूट गया। लेकिन क्या करें साहब, आजकल के बच्चे सब समझते हैं, सही गलत, सच झूठ, ऊंच नीच, सबका भेदभाव उन्हें पता होता है। इसलिए स्कूल में जो इनके साथ हुआ उसकी ये प्रतिक्रिया आना तो स्वाभाविक था। लेकिन गरीब के दिल की हाय कभी आवाज नहीं करती साहब। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मरे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या गोकुलधाम निवासी तन्वी को समझा पाते हैं या बिना एडमिशन के ही वापस लौट आएंगे? अब आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो आपकी जिंदगी में ठहाके जरूर लेके आएगा। लेकिन मित्रों, आप क्या चाहते हैं? क्या तन्वी का एडमिशन हो? लेकिन कैसे होगा ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप हंसते हंसाते देखेंगे उस कार्यक्रम को जो आपका परिवार का सदस्य बन गया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.